आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस केस की समाअत की और 9 सितंबर की शब पार्लियामेंट से पीटीआई के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइए किन ग्राउंड्स पर यह फैसला किया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था, जिसके खिलाफ जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने आज समाअत की और पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी करते हुए जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिमांड का ऑर्डर था, जिस्मानी रिमांड का, उसको मुअत्तल कर दिया है। और आज की समाअत के हवाले से आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? अदालत को ज्यादा लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए। ये दरखास्त गुजार के वकील ने इब्तिदा की। उनका ये कहना था कि ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात भी नहीं लिखी और चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया जो कमरा अदालत में मौजूद थे कि आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR अदालत में पढ़कर सुनाई। अदालत ने इस केस की समाअत कल तक अब मुलतवी की है और ये कहा है कि कल जुमा है और जुमे को चूंकि डिवीजन बेंच नहीं होता, सिर्फ सिंगल बेंच केसेस सुनता है, लेकिन कल सुबह 10 बजे ये खुसूसी डिवीजन बेंच कल तश्कील दिया गया है जो दोबारा ठीक है। अवैस, एक बार फिर बताइए कि कितने गिरफ्तार रहनुमा थे और इनके नाम भी हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, देखें, ये जो गिरफ्तार रहनुमा है ये 3 रहनुमाओं की जानिब से कल अदालत से रुजू किया गया था, जिनमें शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन एडवोकेट अरकाने रुकने असम्बली तो नहीं है लेकिन वो भी अदालत गए थे और ये 4 लोगों की जानिब से दरखास्तें कल दायर की गई थी। लेकिन जो मजीद 5 अरकाने असम्बली हैं उन्होंने आज अदालत से रुजू किया था, उनकी दरखास्त भी अब सुनी जाएगी और अदालत ने ये जो ऑर्डर FIR पर दिया है उसमें तमाम गिरफ्तार जो अरकाने असम्बली हैं उनके 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कल तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और अदालत इन दरखास्तों को सुनकर फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जिस्मानी रिमांड से मुतालिक ऑर्डर है वो मुअत्तल हो गया है, वो अब इन फील्ड नहीं है, लिहाजा उनको जुडिशल तस्वुर किया जाएगा और उसका मतलब ये होता है कि जुडिशल अगर हो जाए जब मुल्जिमान तो फिर उसके बाद वो जमानत की दरखास्त भी दायर कर सकते हैं। जी अवैस, अब फैसला तो मुअत्तल हो चुका है जैसे कि आपने बताया, अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखें, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल रिमांड दिया जाता है। मुल्जिमान का गिरफ्तारी के बाद ये स्टेज होती है कि जो मुल्जिमान है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने या मुतलका कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जाती है। अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो जाए तो फिर जुडिशल रिमांड दिया जाता है, यानी जो अदालत की कस्टडी है वो ली जाती है। ये जो जिस्मानी रिमांड होता है उसमें जमानत की दरखास्त दायर नहीं होती। जब जिस्मानी रिमांड खत्म हो जाए और जुडिशल कस्टडी दे दी जाए तो उसके बाद जमानत की दरखास्त दायर की जा सकती है, जो कि जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त होती है। लिहाजा ये जो अरकान असम्बली हैं जब जुडिशल हो जाएंगे तो इनके पास ये इख्तियार होगा कि वो जमानत की दरखास्त अदालत में मूव करें और जमानत हासिल कर लें। जी, नुमाइंदा यूनिस इस्लामाबाद अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार 10 रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इस पर केस की समाअत हुई, जबकि 9 सितंबर की शब पार्लियामेंट से पीटीआई के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था।